अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस है मैट्रिक्स की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तीनों मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो है। कॉलम जितने मर्जी हो जाए लेकिन रो क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रो जितनी मर्जी हो जाए लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल दी हुई है। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। इसी तरह इन तीनों के अंदर हमारे पास कितने कॉलम है, एक कॉलम है। अब हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्री क्या हूँ, जीरो हूँ। ये देखें, जीरो मैट्रिक्स से ही पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जीरो मौजूद हो। मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्री क्या हूँ, जीरो हूँ। जैसे ये हमारे पास तीन एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर एक जीरो है, इसके अंदर चार जीरो है, इसके अंदर 6 जीरो है। मतलब ये कि मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी एंट्री क्या है, जीरो है। चाहे जितनी मर्जी रो हो जाए, चाहे जितनी मर्जी कॉलम हो जाए। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्री जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसको उर्दू में हम मुरब्बा भी बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम क्या हूँ, इक्वल हूँ, एक जितने हूँ। दो ही रो हैं तो दो ही कॉलम, एक रो हो तो एक ही कॉलम। ठीक है, ये आगे हमारे पास जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर कितनी रोज हैं, दो रोज है और दो ही कॉलम है। मुरब्बा जिसको मुरब्बी मैट्रिक्स भी बोलते हैं कि मतलब रोज और कॉलम एक जितनी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर देखें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि किस तरह के मैट्रिक्स की बात हो रही है। हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स हैविंग नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर एक रो है और दो कॉलम है। इसका आर्डर क्या होगा, 1/2। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास कितनी रो है, दो रो है और एक कॉलम है। देखिए इक्वल नहीं है ना, दोनों चीजें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। इसमें क्या थे, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल थे, मतलब 2/2 आर्डर था। ठीक है, और इसके अंदर 3/3 आर्डर था। डायगनल मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब पहली कंडीशन क्या है, ये स्क्वायर है, मतलब इसमें रोज और कॉलम एक जितने होंगे। और दूसरा ये है कि वेयर ऑल नॉन डायगनल एंट्रीज आर जीरो। मतलब डायगनल को छोड़ के बाकी तमाम की तमाम एंट्री क्या होंगी, जीरो होंगी। पहली कंडीशन क्या है डायगनल में कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें रोज और कॉलम एक जितने होंगे। दूसरा ये कि डायगनल को छोड़ के बाकी तमाम की तमाम एंट्री क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, तो ये देखें इधर हमारे पास डायगनल पे 3 और 4 है, बाकी क्या है, 0 है। इधर हमारे पास डायगनल दिया हुआ है 1, 0 और -4 और बाकी ऊपर और नीचे की एंट्री क्या है, 0 है। मतलब ये कि डायगनल जो होता है उसमें कोई ना कोई एक एंट्री 0 हो सकती है लेकिन सारी की सारी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर सारी की सारी 0 हो जाए डायगनल पे भी तो वो फिर क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। यहाँ हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल से ही आ रहा है। पीछे डायगोनल किससे लिंक था, स्केयर से लिंक था। अब स्केलर किससे लिंक है, डायगोनल से लिंक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त बोलेंगे कि ये मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही है एक तरह का ये भी, लेकिन इसको स्केलर तब बोलेंगे जब हमारे पास डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम हो। ठीक है, डायगोनल में क्या था कि डायगोनल पे जो एंट्रीज है वो सेम नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये है कि डायगोनल पे जो एंट्री होंगी उनके अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 होंगी। लेकिन स्केलर में ये कंडीशन है कि जो डायगोनल पे एंट्री होंगी वो सेम होंगी। जैसे 2 2 2 है तो इधर 1 1 1 है। ठीक है, इधर हमारे पास इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्री सेम हो और उसके अलावा बाकी तमाम एंट्री क्या हों, वो 0 हों। डायगोनल में यही होता है ना कि डायगोनल को छोड़ के बाकी तमाम एंट्री 0 हों। बस ये कंडीशन बोली हुई थी, ये नहीं बोला हुआ था कि वो सेम होनी चाहिए डायगोनल वाली या मुख्तलिफ होनी चाहिए। लेकिन स्केलर में क्या बताया हुआ है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी, डायगोनल पे एंट्री सेम होनी चाहिए। आगे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये देखें यूनिट से ही पता चल रहा है, यूनिट कहते हैं 1 को। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब जो एक जैसा हो। ठीक है, ये देखें अब ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है,
आ स्केलर मैट्रिक्स आर कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब पहले डायगोनल मैट्रिक्स का था, उसको फिर क्या बोला, स्केलर बोला। अब स्केलर कोई दोबारा क्या बना रहे हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेके आ रहे हैं। आ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स अगर डायगोनल पे जो एंट्रीज हूँ वो क्या हूँ, 1 हूँ। ठीक है, 1 के अलावा और कोई एंट्री ना हो डायगोनल पे, जस्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्केलर में हमने क्या बोला था, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना सेम चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि डायगोनल पे एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, इधर भी 1 है, इधर देखें इधर भी 1 है, इधर भी डायगोनल पे क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आगे हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का हम इस तरह लेते हैं कि हम उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब रोज को कॉलम में चेंज करते हैं तो उसका मैट्रिक्स जो न्यू बनता है वो इस तरह बन जाता है कि रोज कॉलम में चली जाती है और कॉलम रोज बन जाती है। ये देखिए 1 2 4 है, इसको जब हमने कॉलम में चेंज किया तो 1 2 4 और 8 0 5 था तो वो क्या बन गया, एक कॉलम बन गया 8 0 5। देखिए अब ये जो रो थी वो हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास अब इधर जो कॉलम है वो क्या बन गए हैं, रो बन गए हैं। ये कॉलम था ना पहले 1 8, अब ये रो बन गई है। 2 0 कॉलम था तो ये क्या बन गई, रो बन गई। 4 5 कॉलम था तो क्या बन गई, रो बन गई। 1 2 4 रो थी तो वो क्या बन गया, कॉलम बन गया। 8 0 5 रो थी तो वो क्या बन गया, कॉलम बन गया। मतलब रोज कॉलम में चेंज होगी और कॉलम में रोज में चेंज हो गई है। और ट्रांसपोज लेने का ये तरीका है कि मतलब हम अपने मैट्रिक्स के ऊपर टी लिखते हैं और रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि a मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब रोज को कॉलम में चेंज करते हैं तो जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है, मुयस्सर होता है, उसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे हम स्टार्ट करने लगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मतलब हर मैट्रिक्स आगे वाले से लिंक है, जैसे डायगोनल आया था तो स्केलर उससे लिंक था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उससे लिंक था। इसी तरह जब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात किया और अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन करने लगे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ लिंक है। इस तरह लिंक है कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज का तो ये मतलब है रोज को कॉलम में चेंज कर देना, बस ट्रांसपोज ये कहता है। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि अगर हम ट्रांसपोज लें और वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम अपने मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक के लिए पहले कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, मतलब उसमें रोज और कॉलम एक जितनी होनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रांसपोज था उसमें ये कंडीशन नहीं थी। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मतलब ये कि अगर हमारा मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो उसको मैट्रिक्स को क्या बोल लेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज लिया है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ये ए मैट्रिक्स था और ये ट्रांसपोज दोनों क्या है, सेम है। तो इसको बोलेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ लिंक है। इसमें कहते हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ अगर हम अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दें तो वो -1 के इक्वल आ जाए। एक इक्वल नहीं है बल्कि -1 के। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 5 5 0। ये कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसका ट्रांसपोज दिया तो वो बन गया 0 5 5 0। अब हमने क्या किया, इसको माइनस, ये देखें ये सेम नहीं आया। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा या फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसके साथ माइनस होता है वो प्लस में चला जाता है और जिसके साथ प्लस होता है उसको वो माइनस में चला जाता है। तो देखिए हमने इसको किया तो इसके साथ +5 था, ये -5 बन गया और ये -5 था, ये +5 बन गया। अब ये पहले वाले मैट्रिक्स की तरह आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारा ए मैट्रिक्स कब आया, जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया और उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया या फिर उसमें से माइनस से कॉमन लिया तो हमारे पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम अपने मैट्रिक्स को बोलेंगे कि हमारा मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपने याद करना है। हमारे पास लास्ट डेफिनेशन रह गई है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। एक मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है वो कैसे हासिल किया जाता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें उसके हर एलिमेंट को -1 से तो हमें जो न्यू मैट्रिक्स हासिल होगा उसको बोलेंगे कि ये हमारे मैट्रिक्स का नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 6। जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी हर एंट्री को हर एलिमेंट को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए -1 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। -6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स हासिल हुआ है इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स का। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास।
इसमें हमने क्या करना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नॉन मैट्रिसेस। हमने इनमें से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स रो है और कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास है नॉन मैट्रिक्स है। ये देखें 5 7 8, ये हमारे पास एक ही रो है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसका आंसर है रो मैट्रिक्स। बस इस तरह इतना सा क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये देखिए इसमें एक ही एंट्री है और वो क्या है, 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। अब इसकी डायगोनल पे एंट्रीज जो है, ये सी जो मैट्रिक्स दिया है इसकी डायगोनल पे एंट्री क्या है, 1 0 0 1, मतलब डायगोनल पे एंट्री क्या है, 1 1। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये टी मैट्रिक्स है, इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही कॉलम है, ये हमारे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स है 7 1 9, इसके अंदर 3 एंट्रीज हैं और एक ही कॉलम है, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। हमने इसमें भी बताना है कौन से मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन से मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास वैसे तो इसमें एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स मान रहे हैं, लेकिन इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एक तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, दूसरा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें रोज और कॉलम एक जितने, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर भी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स जो है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें दो है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, और सी जस्ट क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह डी है, इसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको एस का नाम दे लेते हैं और इसको आर का नाम दे लेते हैं, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अच्छा ये ई मैट्रिक्स है, इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एफ मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। इसके साथ में मैंने आर लिख दिया है। ये हमारे पास जी है, इसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल है, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके साथ मैंने एस लिख दिया है। इसके बाद एच मैट्रिक्स है, इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ए सी ई एफ एंड एच, ये सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, वो कौन कौन से हमारे पास, बी मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद डी मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद जी मैट्रिक्स हो गया, बी डी एंड जी, बी डी एंड जी, ये क्या है हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास रो और कॉलम मैट्रिक्स आ गया। ए जो है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है और एफ हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ए हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स है। और एफ हमारे पास है, एफ के अंदर एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह इसमें हमने बताना है कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा मैट्रिक्स, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, उन्हीं को आइडेंटिफाई मैट्रिक्स को कार्य है, कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट है। पीछे जो हमने किया उनमें हमने बताया कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा स्केयर है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम है, कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स है। तो सारी डेफिनेशन बार बार रिपीट हो रही है। तो जिसके डायगोनल पे 1 1 हो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा।
अब ये देखिए हमारे पास से ये बी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे 5 5 है सेम, ठीक है, लेकिन 5 5 है, 1 1 नहीं है। 1 1 होता तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलना था। अब 5 5 है, सेम है, ठीक है, लेकिन 5 5 है, 1 1 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल की एंट्री सेम हो। अब ये देखिए ये हमारे पास है 3 and 0, मतलब डिफरेंट है कि मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी तमाम की तमाम एंट्री क्या है? 0 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वही होता है कि जिसकी डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 हों, और डायगोनल पे भी कोई ना कोई 0 हो सकता है, सारी एंट्री 0 नहीं हो सकती, कोई एक आधी 0 हो सकती है। तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह डी वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री क्या है? 0 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। हमारे पास ई मैट्रिक्स है, इसमें भी देखें डायगोनल पे जो एंट्री है वो सेम है। जब डायगोनल पे एंट्री सेम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स।